दोस्त प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लास में। हम देख रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था रैखिक प्रोग्राम। हमने देखिए 3 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एक किया है समाकलन, एक किया है वेक्टर और एक किया है रैखिक प्रोग्राम। तो ये हमारा जो वीडियो बन रहा है वो रैखिक प्रोग्राम का अगला पार्ट बन रहा है। इस जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्राम, इससे क्या है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो भी लास्ट में आता है, वो 6 नंबर का आता है इसलिए। और इसमें क्या होता है, जितने भी सवाल हैं वो 4-5 टाइप के होते हैं, उन्हीं में सवाल आ जाते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती है, सवाल वही होते हैं। तो अगर हम इन 5 टाइप को, अगर 5 या 6 टाइप होते हैं, अगर हम तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो ये 6 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। इसलिए हम आपको 5 टाइप बताएंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो छठवां टाइप भी बता देंगे। और बाकी अलावा हम देखते हैं 5 टाइप, ऐसे 5 टाइप में ही हो जाता सब कुछ। तो ये हमारा कौन सा है, ये टाइप हमारा सेकंड है। मैं पहले इसको थोड़ा बेसिक बता चुका हूँ, उसके बाद फर्स्ट भी बता चुका हूँ, अब मैं सेकंड बता रहा हूँ। और पिछले वीडियो लेक्चर में क्या हुआ था कि थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो माइक है, ये जो बोया वाला, ये जो इसमें क्या हुआ था कि ये एक्चुअली वहाँ से ऑफ था, यहाँ से ऑफ था, ये यहाँ से ये ऑफ था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ से ऑफ है, और मैं उसमें बोलता रहा तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ शूटिंग करने के लिए, इसलिए तो मुझे पता नहीं था ये ऑफ है, इसलिए थोड़ी उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आई थी। बट अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब सबसे सही होगा। देखिए, तो ये देखिए, सवाल क्या है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आशंकाएं दी गई हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 3, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6 और x वाई ग्रेटर इक्वल 0। देखिए सबसे पहले ये क्या है, हमारा उद्देश्य फलन होता है। ये क्या होता है, उद्देश्य फलन। इसी से ये हमारा लास्ट में आंसर निकलता है। इससे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो, इनको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने पिछले में बताया था, पिछले में 0 रख के बताया था, इसमें विदाउट 0 बता देते। चलो उसके बाद अगले में बताएंगे। देखो, तो सबसे पहले देखो, असमकाओं को ये क्या है, असमकाओं को समीकरण रूप में बदलने पर हमने क्या किया ना, समीकरण के रूप में बदला, तो 2x प्लस वाई इक्वल 3 और x प्लस 2y इक्वल 6, यही होते हैं हमारे क्या समीकरण होते हैं। समीकरण बराबर ही लगा होता है। ये क्या बदल गया, ये हो गया रैखिक समीकरण के रूप में। हमने हाई स्कूल में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, वो रैखिक समीकरण के रूप में यही होते हैं समीकरण। देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं, देखिए मैंने बताया था कि हमें ये देखना होता है कि ये जो समीकरण है वो x अक्ष पर कहाँ काट रहा है, y अक्ष पर कहाँ काट रहा है। और जब भी x अक्ष पर काटना देखा होता है, x अक्ष पर हमेशा पड़ा होगा समीकरण, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0। तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y अक्ष के बिंदु निकलेंगे, और y अक्ष बराबर 0 रखेंगे तो x अक्ष के बिंदु निकलेंगे। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए हमने ये खींच दिया, x डैश y डैश। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये y है, इसमें होता क्या है, हमें यहाँ पे अगर x की जगह पे कोई भी बिंदु लूंगा, x अक्ष की जगह पे कोई भी बिंदु लूंगा, तो यहाँ पे हमेशा y 0 रहेगा, क्योंकि x अक्ष पे y हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो अगर यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अगर कोई बिंदु लूंगा तो वहाँ पे x 0 रहता है, तो इसीलिए पहले x बराबर 0 रखेंगे तो वो y का मान देगा। देखिए मैंने x बराबर 0 रखा, जैसे इसमें x बराबर 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 3, और ये 0 हो जाएगा, y इक्वल 3, एक ये निकल आया। अब रखेंगे कौन सा, अब रखेंगे दूसरा कौन सा, अब y बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, y बराबर 0, जब y बराबर 0 इसमें रखेंगे 2x प्लस 0 इक्वल 3, तो x इक्वल 3/2, ये हो गया। हमने हाई स्कूल में ऐसे करते थे, देखो ऐसे करके बना देते थे, हाई स्कूल में ऐसे करते थे। देखो 10th में पढ़ा होगा, x 0 तो y का मान कितना निकला 3, और y 0 x का मान 3/2, ये हो गया। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें भी x बराबर 0 रखते हैं,
जब 0 रखेंगे तो 2y इक्वल 6 और y इक्वल 6y 2 और 2 3 y इक्वल 3, y इक्वल कितना निकला यार 3। अब y बराबर 0 रखते हैं तो क्या निकलता है x प्लस 6 x इक्वल 6। इसका भी बॉक्स बना देते हैं x बाई, जब हमने x 0 रखा था तो y हमें 3 मिला था, जब हमने y 0 रखा था तो x मुझे 6 मिला था। देखिए ये है क्या, ये एक्चुअली बिंदु है। अगर देखा जाए तो ये बिंदु बना 0,3 और ये बना 3/2,0, ये बना 0,3 और ये बनाया 6,0। ये होगा क्या बिंदु होगा। देखिए ये थोड़े बड़े सवाल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते, बहुत ही इजी है। बस देखिए हमें मिलेगा 0,3। देखिए 0,3 कहाँ होगा, 0 मतलब x हमारा क्या हो रहा है, x हमारा 0 हो रहा है ना। तो देखिए x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि एक बिंदु यहाँ पे, इसका नाम दीजिए 0,3 और 3/2,0। 3/2 x पे होगा क्योंकि y इसमें क्या है 0, तो हमने मान लिया यहीं पे क्या है, हमने यहाँ पे मान लिया 3/2,0। हमने दोनों को क्या दिया, मिला दिया। ये कौन सा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब देखिए फर्स्ट देखा का ये दूसरा देखिए, इसमें क्या है 0,3, x 0 है, y का मान 3 है तो x y पे होगा, तो y पे कहीं होगा। अब 3 तो 3 और 3 0,3 दोनों एक ही जैसे मिल रहे हैं ना। देखिए हाँ दोनों कैसे मिला, एक ही जैसे। तो जब मिलेंगे तो एक ही बिंदु हो जाएगा, यही बिंदु इसका होगा। अब दूसरा बिंदु कौन सा मिल जाएगा, हमें एक बिंदु तो ये मिल गया, मान लो हमने राइट से लिख देते हैं, मान लो ये मिल गया हमें बिंदु 1। अब 6,3 6x है और ये y है, तो यहाँ पे होगा ना क्योंकि x तो कुछ मान होगा, y होगा 0, तो x का मान हो गया 6, y हो गया 0। और हम इनको क्या कर देंगे, मिला देते हैं। जैसे ही हमें मिलाएंगे ये दो रेखा मिल जाएंगे, मिला दिया। जैसे इनको मिलाया ये दो रेखा बन गई। अब जैसे देखिए ये दो रेखा बनी, अब ये आपस में कहीं काट भी नहीं होंगी। किस पे काट रहे हैं, 0,3 पे काट रहे हैं। चलो देखते हैं इसके बाद। अब क्या देखना होता है, ये हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें ये क्या करना, सबसे पहले देखिए खंड को खींचना होता है, ये हमारा पहला स्टेप है। इसमें सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि ये जो है, ये जो रेखा है, सबसे पहले देखिए ये भी तो दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए। हम इसको भी अगर असमगांव को समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये भी हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। इसका मतलब ये है, तो 0,0 आता कहाँ पे है, यहीं पे तो आता है, यहीं पे तो आता है। जैसे इसमें हमने रखा था x बराबर 0 y बराबर 0, इसमें कुछ x y है नहीं तो इसमें कुछ रखेंगे तो सीधा x का मान मिल गया, इसमें कुछ नहीं रखेंगे तो इसमें सीधा y का मान मिल गया, सीधा x y बोल सकते हैं। चाहो तो इससे ही निकल सकता है, इन दोनों के बिंदु कैसे हैं, एक ही। मान लिया एक समीकरण है, ऐसा समीकरण ये भी था, इसमें दोनों थे, x भी थे y भी थे, इसमें x अकेला है। अगर इसमें y बराबर कुछ रखे हैं 0, तब भी हमें x बराबर क्या मिलेगा 0, क्योंकि y है ही नहीं, y का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये बिंदु मिल गए हमें, और अगर ये होते, ये वाला लेते, इसमें हम अगर x बराबर 0 रखते तो हमें y 0 मिलता ही मिलता। तो चाहे ये ले लो ये ले लो, दोनों किसको दिखा रहे हैं, मूल बिंदु को, तो इसको दिखा रहे हैं 0,0 बस। हालांकि इनका कभी यूज नहीं होता, सीधा इनको देख के डायरेक्ट हम 0,0 यहाँ लिख देंगे, बार बार इनको लिखना नहीं होता यहाँ पे। देखिए हमें देखना होता है कि क्या ये सभी, ये मिटा देते हैं, ये देखना नहीं होता, ये तो हमेशा पता रहता है। अब देखिए हमें देखना होता है कि क्या अगला स्टेप है, क्या 0,0 को, ये जो पहली लाइन है और ये कौन सी लाइन है, दूसरी रेखा है, पहली रेखा और दूसरी रेखा, क्या दोनों फॉलो कर रही है। अर्थात अगर हम इनका मान 0,0 x बराबर 0 y बराबर 0 इस पहली रेखा में रखेंगे, और अगर इन मानों को रखने से वो असंख्य सत्य निकलती है, तो वो 0,0 को फॉलो करते था, 0,0 के साइड होगी। और अगर 0,0 को फॉलो नहीं करती तो 0 से कैसे होगी, बाहर की हो। देखो रख के देखते हैं, तो देखते हैं असंख्य एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए असंख्य कौन सी थी, यही तो थी,
2x प्लस बाई बड़ा है 3 से, इसमें 0 रखिए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो ये दिखा रहा है कि 0 जो है वो 3 से बड़ा है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, 0 तो 3 से छोटा होता है, तो ये असत्य है। ये कैसा निकला, असत्य निकला। तो असत्य निकला, क्या है ये, असत्य है, असत्य तो है। जब असत्य निकला तो ये 0,0 को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने x बराबर क्या रखा, 0 और y बराबर 0। जब फॉलो नहीं कर रहा तो 0 की 0 साइड नहीं होगा, अर्थात उससे कैसे होगा, दूर होगा। दूर होगा तो पहले देखा थी हमने, ये 0,0 को फॉलो नहीं किया तो ये कैसे हो जाएगी, बाहर की साइड। अगर फॉलो करती तो किसकी साइड होती, इस साइड। अब देखिए यही असंगत दोनों करते हैं, तो यहां लिख लेते हैं असमीका 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर असमीका 2 कौन सी है, x प्लस 2y, फिर इसमें रखेंगे ये भी 0 0 0, और लास्ट में क्या जाएगा, हमें मिलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, हमें मिलेगा 0 प्लस 0 अर्थात 0। यहाँ बोला जा रहा है कि 0 जो है वो 6 से बड़ा है या बराबर, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 भी छोटा होता है ना, तो ये भी असत्य है। कैसा है, तो ये कैसा है, असत्य है, असत्य है। जब असत्य है ना ये, जब ये असत्य है तो ये भी 0 की 0 को फॉलो नहीं कर रहा है, 0,0 इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अगर इसके बाद एक स्टेप और करना होता, अगर ये दोनों रेखाएं कहीं ऐसी जगह बीच में काटती होती ना, तो इन दोनों को सॉल्व करते, एक्स वाई की मान्य करते, जो भी मान्य करते वो उस कटान बिंदु के निर्देशांक होते, लेकिन ऐसा कोई है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना हो कॉमन वो क्षेत्र जहां दोनों गुजर रहे हों, ऐसा क्षेत्र जो दोनों घेर रहे हों। तो देखिए अगर इस क्षेत्र की बात करें तो केवल यही अकेला घेर रहा है, ये नहीं घेरा क्योंकि ये बाहर घेर रहा है, क्योंकि ये जाएगा बाहर की ओर, तो ये तो क्षेत्र घेरेगा ही और बाहर का भी घेरेगा, अर्थात ये जो है ये रेखा बाहर का घेरेगी, ये भी घेरेगी। देखिए दोनों कौन सा क्षेत्र घेर रहे हैं, हमें हमेशा वो क्षेत्र लेना होता है कि इस अक्ष के इस साइड का नहीं लेना, इस अक्ष के इस साइड का नहीं लेना, इसके अंदर का लेना होता है। तो वो क्षेत्र कौन कौन सा है, वो क्षेत्र ये जो क्षेत्र है, एक ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र कैसा हो गया, ये सब घेर रहे हैं, कौन सा है, इसे हम बोल देंगे ए बिंदु मान ली, चलो इसको मान लिया बी बिंदु। तो देखिए इस क्षेत्र में केवल 2 ही बिंदु मिल रहे हैं, वो है ए और बी, और इसी क्षेत्र को ये दोनों ढक रहे हैं, तो यहीं से अपना मान निकालेंगे हम, न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान ऐसे निकालते हैं। लेकिन इसका बोला जाए अधिकतम तो इसका अधिकतम मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बाहर की ओर क्षेत्र घेर रहा है। कैसा घेर रहा है, ये अपना क्षेत्र बाहर की ओर घेर रहा है, और बाहर की ओर जितना भी क्षेत्र घेरता है उसका कोई संभव नहीं होता कितना क्षेत्र घेर सकता है, क्योंकि संभव ही नहीं है, बाहर का तो कितना भी क्षेत्र घेर लेगा ना जी। इसलिए अगर ये बाहर की ओर घेरेगा तो उसको काउंट नहीं करते, अर्थात अधिकतम मान नहीं बता सकते, केवल न्यूनतम बता सकते हैं। और इन्होंने पूछा भी है कौन सा मान, न्यूनतम। देखो निकालते, यहीं पे निकाल देते हैं, यहां लिख देते हैं बाई डैश। बिंदु और जेड को क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है, जेड बराबर एक्स प्लस 2y। बिंदु 2 ही तो है यहाँ पे और कोई नहीं है, तो ए कितना है 0,3, बी कितना है 6,0। देखिए अब क्या है, अब हम मान रखेंगे तो कहीं भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मान रखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 3। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं इसमें, तो
x प्लस 2y था। इसमें जब x बराबर 0 रखेंगे और y इक्वल 3 रखेंगे कितना बनेगा 6, 0 तो जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो इसका मान रख देंगे z इक्वल 6। एक लिख देंगे, इसका मान रख देंगे तो x बराबर 6 रखेंगे तो 6 और ये 0, तो ये भी आ गया 6। देखिए तो ये भी आ गया 6, देखो 0 6, जेड का मान कितना आ गया 6। तो ये भी देखो, ये 6 प्लस 0 और 6, और ये आ गया कितना जेड बराबर 6, 6 यहाँ लिख देंगे कितना जेड इक्वल 6। तो देखिए हमें दोनों मान 6 के लगाए, तो हम कुछ नहीं, अब लिखना है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान दोनों 6 ही तो है, ये न्यूनतम ही होगा, अधिकतम नहीं बता सकते। तो हम बोल देंगे क्या कि जेड का न्यूनतम मान बिंदु कौन कौन से हैं 0,3 तथा 6,0 पर z बराबर 6 है। बस यही हो गया मान और यही हो गया सवाल। बहुत ही छोटा सवाल है, आसानी से कर सकते हैं हम, आसानी कर सकते हैं, केवल 2 या 3 स्टेप होते हैं, उन्हें देखना होता है। थैंक यू।